लोग सोचते हैं छोरी है, गली के 2-4 चक्कर लगा के स्कूटी से घूम के आ जाएगी, बट आज की जो हमारी गेस्ट है वो गली के नहीं पहाड़ों के चक्कर काट के आई है। ये इंडियन सोल्जर के साथ बर्फ में चाय की सिप भी मार चुकी है और इनकी माने तो ट्रैकिंग एक थेरेपी है। सो लेट्स वेलकम द मोस्ट एडवेंचरस लेडी आई हैव मेट, रेशी शुक्ला ऑन टॉक विद अभिषेक। वेलकम मैम, कैसे हैं? All good. तो कल का टेड टॉक कैसा रहा? It was nice. It was a experience of its own. क्या लर्निंग थी? किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड देना चाहेंगे आप? मुझे मत देना बस। All me. Because I knew how nervous I was. Being on mountains is something different, and standing in front of so many people and saying your heart out. आप नर्वस लग रहे हो मेरे को थोड़ा सा पहले अभी। Yeah, even yesterday also my heart was on my mouth. तो अपन थोड़ा और कूल डाउन हो जाते हैं। नॉर्मल बात करेंगे अपन, ठीक है? ये सब एडिट कर लेंगे। Sure. कैसा रहा आपका टेड टॉक? You know, when you do something like that, when you have to, public speaking is not easy. जैसे कि हम नॉर्मल बात तो कितना भी कर सकते हैं, राइट। बट जो हमें बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से वी हैव टू से, एंड व्हेन यू नो कि वो वीडियो लाइफ लॉन्ग रहेगा, राइट। कि मैं बुढ़ापे में भी उसको देख सकती हूँ, देन यू गेट मोर कॉन्शियस कि व्हाट आर यू सेइंग एंड हाउ आर यू सेइंग. सो आई ट्राइड माय बेस्ट एंड आई होप आई डिड इट फाइन. जब मैंने आपका सुना, इट वाज अमेजिंग. क्यों अमेजिंग था? मतलब हमने तो I was so inspired by you. You know, working is very easy. Like if I'm working in mountains, I do my courses and then I'm doing my job. But starting something of your own, it's always difficult. तो आपने भी तो आपका स्टार्ट ही किया एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, मतलब सारी but चीजें। again, like I would say, it takes a lot to start something and to reach somewhere. And I always get inspired by people. You know, when they start from trash and they reach a point. So yours was very inspiring and yeah. मेरे को लगता है आपके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। अभी ये बताओ कि आप एक 9 to 5 की जॉब से या फिर आपने कुछ भी किया, उसके बाद सीधे माउंटेन में आप चले गए। ये कैसा एक्सपीरियंस है कि आप एकदम टर्निंग पॉइंट, आप वहां जाके आप सिखाने लग गए कुछ भी? थोड़ा और एक्सपीरियंस। जब मैं 9 to 5 जॉब मुंबई में कर रही थी, आई वाज अ थेरेपिस्ट. So you know what happens कि जब आप थेरेपिस्ट होते हो, when you listen to people, it gets in your own mind. राइट। You start thinking कि मैं भी तो ऐसा कर रही हूँ. You know, something is wrong with me also. Even having all the knowledge, it takes a toll in your mind. So it started taking on my mind. So then, like, I used to call my husband, tell me ऐसा हो रहा है, ऐसा, you know, I'm feeling frustrated. And he had just served in Siachen से करके वो just पठानकोट आए थे. तो he said कि तुम्हें ट्रैक पे जाने की जरूरत है. You should go to the mountains. And उससे पहले मैंने कोई ट्रैक नहीं किया था. Like कि okay, I won't mind. And तो the very first trek I went was Siachen and it was a 1 month trek. ऐसा भी नहीं कि 4 दिन 5 दिन आप नॉर्मल हिल चले गए. सीधा उठ के मैं Siachen ट्रैक पे पहुंच गई हूँ. एंड उसमें क्या होता है कि आर्मी आपको 10 डेज के लिए ट्रेन करती है. तो आपको एक एडवांटेज मिल गया कि हाँ, मतलब पर वो ट्रेनिंग भी ऐसा था ना कि राइट। आई डोंट, आई शुड से और नॉट, क्या होता है कि जब आप आर्मी में होते हो, आप एक ऑफिसर वाइफ होते हो, यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स, यू नो, यू लाइक कि. बट जब मैं ट्रेनिंग में थी, मेरे उस्ताद लोगों ने मुझे जो रगड़ा है ना, I'll tell you a story कि वेरी फर्स्ट जब मैं पहुंची, फॉल इन होता है, ठीक है, मैं लेट पहुंची, आराम से, यू नो, घूमते हैं. इट वाज लाइक कि आप लेट हो. मैं बोला हाँ, मतलब पानी नहीं आ रहा था. लद्दाख में मैडम पानी नहीं आता है, आप बेंड हो जाओ. तो अब आई डोंट नो बेंड क्या होता है. मैंने कहा बेंड. तो मेरे साथ ट्रैक पे कैडेट्स भी थे, मतलब स्कूल के बच्चे एंड ऑल दैट. तो उसने बोला कि दिखाओ मैडम को बेंड कैसे होता है. ऐसे ना भरी रोड पे वो बेंड हो गया. आई एम लाइक मुझे ये करना है, तो यस करो. जिस दिन मैंने वो किया ना, मेरी पूरी शर्म चली गई कि लाइक कि अब मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. सो दैट इज हाउ आई गॉट कंफर्टेबल. लाइक अभी आपने बोला ना कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, तो ऐसे मैं वहाँ कंफर्टेबल. तो पर धीरे धीरे आप कंफर्टेबल में धीरे धीरे कंफर्टेबल होते हो किसी के साथ भी. टेक्स टाइम, यू नो, बिकॉज आपकी खुद की एप्रीहेंशंस होती है, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, एंड देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर कि हाउ यू गोना लुक. द पीयर प्रेशर इज ऑलवेज देयर. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मतलब लड़कियों को देखा जाए तो सबको बोलता है कि ठीक है शादी वादी कर लो और घर में रहो आराम से, क्या पढ़ना है क्या लिखना है, आराम से खाना वाना बनाओगी. तो उसमें आपका क्या क्या बोलने का है? मेरे घर में उल्टा था. दे वांटेड मी टू स्टडी okay and not get married. But then I fell in love when I got married. But then my studies didn't stop. मैंने अपनी मास्टर्स इन सोशल वर्क काउंसलिंग शादी के बाद की है. Everything, even my mountaineering शादी के बाद. So my career, I was in graduation जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद I went. And now I think things are changing. Right. Even girls are studying more than boys. They are doing much better in their field and they are more dedicated because now they are getting a chance. इससे पहले तक जो चांस नहीं मिल रहा था, फाइनली दे गेटिंग, यू नो, पेरेंट्स आर ओपनिंग अप, दे आर ओके विद देयर डॉटर्स गोइंग आउटसाइड, सो दे टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव टू डू इट, दे हैव टू शो इट, दे हैव टू प्रूव इट. सो आई विल थिंक गर्ल्स आर डूइंग बेटर. तो फिर माउंटेन ही क्यों चुना? मतलब वो टर्निंग पॉइंट क्या था? मतलब माउंटेन में ही जाके ट्रैकिंग करना. व्हेन आई वाज इन मुंबई, योर वीकेंड्स आर लाइक आप 5 दिन काम करो, सैटरडे संडे पार्टी कर रहे हो, यू नो. It's like this. You 5 days you're working a lot, and then like Saturday, Sunday, you're just partying a lot, and then again Monday. But when I was in mountains for those 1 month, it was so peaceful. सुबह उठते ही मैं फ़ोन चेक नहीं कर रही हूँ.
No, the habit we have, उठते ही, okay, you know, the checking the phone, I'm not doing it. I'm with the nature, the mountains. जो city में हमें, you know, we don't get to, so we just see it on videos or somewhere. And it was so peaceful to me that I didn't want to go back to that cell phone, that pressure of every day. I don't mind, you know, कि मैं पहाड़ पे अपनी breathless हो जाऊँ, थक जाऊँ, rather than कि मैं city में couch में बैठ के phone का pressure handle करूँ. तो आप चाहते हो कि फोन नहीं चलाए लोग? नहीं, मतलब चला मैं पर्सनली आई एम हैप्पी व्हेन आई एम आउट ऑफ नेटवर्क, द हैप्पीएस्ट. बट क्यों ऐसा, क्यों? इट्स पीसफुल, यू नो. इट्स नाउ व्हेन आई एम आउट ऑफ नेटवर्क, आई एम टॉकिंग टू देम ऑन रियल जोन. उनका भी नेटवर्क नहीं चल रहा है, मेरे पार्टिसिपेंट्स का. सो नाउ वी आर रियल, द कन्वर्सेशंस आर रियल, द स्टोरीज आर रियल, their sharing is real. You know, whatever the fears they have, now they're talking, because now they know कि यहाँ पे तो हैं, बाद में we'll go back to अपने घर पे, कोई किसी को पूछने नहीं आ रहा है. But here when they talk on their real sense. You know, their fears, their, like I said, deep dark secrets यहाँ निकल के आते हैं, because their environment is safe, non-judgmental, and they are not busy, you know, checking their Instagram. तो आपकी इतने साल की जर्नी माउंटेन्स की, तो उसमें कोई ऐसा कोई किस्सा बताना चाहोगे कि जो सबसे डेंजरस किस्सा था आपके साथ? Dangerous तो बहुत है, but the very one, dangerous like वाला. very dangerous is that I was in a Virgin Peak with the US women expedition. Okay. I had this full team from US, and we had gone to climb a Virgin Peak in Kargil area, Zanskar Valley, जहाँ पे बिल्कुल ही नो मूवमेंट है, कोई आता ही नहीं है. और जिस वैली में हम क्लाइंब करने गए थे, अक्षय वैली में, वहाँ तो इट वॉज जस्ट अस एंड नो वन एल्स. So when we started our trek, हमने कारगिल में the SP को we have to tell them that we are going on this trek, we have to inform them, and we were in this valley, just me, my cook, and my team, and no one. So तो क्या होता है कि ट्रैक में आपको पहले वो करना होता है लोड फेरी, कि आप जाते हो अपने ऊपर अपना सामान रख के आते हो, एंड देन यू कम बैक. एंड सो हमारी थर्ड लोड फेरी में क्या हुआ कि स्टार्टेड स्नोइंग, एंड इट इज़ 2018 अक्टूबर की बात है. इट स्टार्टेड स्नोइंग और वो बर्फ रुक ही नहीं रही है. जनरली होता है वी आर वेटिंग इन द टॉप ऑफ द माउंटेन कि ये रुकेगा एंड विल गो बैक. इट्स नॉट स्टॉपिंग. फिर भी हम नीचे आए एंड इट्स स्नोइंग, और मेरा कुक बोल रहा है कि मैं तो भाग रहा हूँ, ये बर्फ नहीं रुकने वाली. हमने कहा नहीं प्लीज आज रात की रात रुको. एंड रात को भी नहीं, उस टाइम द टेंट स्नोइंग, आपको पूरा रात को टेंट झाड़ना पड़ता है, नहीं तो आप दब जाओगे उसके नीचे. Okay. सो होल नाइट वी स्लेप्ट इन द किचन टेंट, सबसे बड़ा टेंट होता है उसमें. मेरा कुक बेचारा रात भर आग जला के बैठा और वी आर स्लीपिंग. एंड वो एरिया ना रॉकफॉल वाला एरिया था, कि जो हमारे एरिया तो ठीक है, बाकी जगह ना रॉक्स गिर रही है पूरी रात. एंड इट्स लाइक कि अवलांच कभी भी आ सकता है, यू नो, गेटिंग स्कैर्ड की. एंड होल नाइट मतलब माई टीम वॉज इन देयर डेंजर, एंड नाउ दे आर फ्रॉम यूएस इन इंडिया. दे वर लाइक कि मर गए तो क्या होगा, यू नो, वी वांट टू गो बैक टू आवर फैमिलीज. फोन भी नहीं वहाँ पे. एंड वहाँ पे इवन सैटेलाइट फोन्स आर नॉट अलाउड, बिकॉज एट अ आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया दे डोंट अलाउ एनीथिंग. तो फिर आपको जाने के लिए अलाउ क्यों किया उन्होंने? They will allow if you're going in your own risk, they'll take you undertaking, but sat phones भी allowed नहीं है. एंड उसमें we give them a time कि we are going for 20 days climb, अगर हम नहीं आएंगे तो प्लीज come and find us. So now वो snowfall रुक नहीं रही है, हमारे टेंट्स दब गए हैं, तो finally we decided कि we gonna move back. जब हमने मूव बैक करना स्टार्ट किया ना, स्नो यहाँ तक थी, we couldn't walk. हम एक पैर रख रहे हैं and still our neck. But there the Kargil का जो SP था, he was so pro, he came to rescue us. He sent his chopper team, उसने अपने पूरा टीम भेजा, वो वॉक करके भी आए और चॉपर भी आए, and they rescued us. And when we were back in Leh, oh my god, I was like I'm never gonna go back to such. तो फिर वापस आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला कि आप वापस मेरे को ट्रैक पे जाना है, लोगों को सिखाना है? I missed it, that thrill of unknown. तो मतलब आप एडवेंचरस लेडी हो गया. Yeah, मतलब, you know, today I want to go back. So those women, they wanted to come back again and again because वो Virgin Peak हम climb नहीं कर पाए थे. It was unclimbed. But next year, J&K and Ladakh, they separated, so they couldn't come. And next year, the COVID happens. So they are still waiting. We are still in contact. They're like, you know, we're going to come back and we're going to scale that peak. ओह माय गॉड. तो आपकी इस जुनून के बारे में आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिली का क्या कहना है कि मतलब आप इतने पैशनेट हो इस चीज को लेके, तो वो क्या कहते हैं आपको ऐसा? My husband has always been very supportive. He is like happy that I found my passion, because उससे पहले तक I was a very you can say cranky person ही होता है. What is going on with my life? You know, I don't know if this is the career I always wanted. But now I'm very satisfied. अगर मैं 20 दिन काम कर रही हूँ, जो 10 दिन मैं घर पे हूँ ना, मैं बहुत ही शांत हूँ, and I'm like happy. Okay. And he's happy with that 10 days of a person who is like content. But my mom is not happy with it. She's like, have a kid now. मेरे को लग रहा है कि निमिषा कुछ पूछना चाह रही है. मेरा क्वेश्चन ये है कि
हम जब जैसे मुझे कभी ट्रैकिंग पे जाना था या ट्रिप पे मैं जाती हूँ आउटिंग पे, तो मैं सबसे पहले अपना पीरियड कैलेंडर चेक करती हूँ। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये चीज़ कैसे मैनेज होती है, एंड वहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई था, आपने ग्लेशियर, वो सियाचिन ग्लेशियर भी ट्रैक किया, तो वहाँ पे ये चीज़ कैसे मैनेज किया? It is very much manageable. Like if you're on your periods and menses, it's like same. You're using your pads, but that key now we make sure that we bring back our pads, because disposing them in outdoors is like they're gonna stay there for years. So we have a foolproof system. We have our packets, green cycle, which we take our trash inside it, and it's very much normal. Even it is cold, but our body is warm. So our periods work regularly, but we take back our pads. And right now there's something new called menstrual cups. Yes. They're awesome if you're trekking. Okay. आपने वो यूज किया, you dispose your blood and use it again. It's reusable, it's environmental friendly, and it's good. And you don't have to worry. In outdoors, it is same as in cities. It's just that कि आप dispose कहाँ करोगे, change कहाँ करोगे. Yes. उसके लिए mountains में बड़ी-बड़ी bushes हैं, boulders हैं. And if you have a girl trek leader, so I'm always there for support. That is why I inspire a lot of women to be a leader in outdoors, because parents, they are not sending their daughters सेम कि कि मेल लीडर होगा तो मेरी सेम थिंग। नहीं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो कि मतलब आप तो आपका काम कर रहे हो, ठीक है, आपने आपका पैशन फाइंड आउट कर लिया, आपने आपकी लाइफ जी रहे हो, और आप लोगों को कैसे इंस्पायर कर रहे हो कि वुमेन को कि आप आओ, आपको करना चाहिए ये? सो माय पार्ट इज दैट व्हेन दे आर कमिंग इन माय ग्रुप, आई मोटिवेट देम, दे शुड, if they want to pursue this career or if they want to spread awareness कि और लोगों को करना चाहिए, and it is a very safe work, and ऐसा नहीं है कि I have a full team, like if I'm going। नहीं, पर करना ही क्यों चाहिए? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ट्रैक करना ही क्यों चाहिए? आज मेरे को जाना ही क्यों है ट्रैक पे? मैं आराम से घर पे रह सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्यों जाना मुझे? Again, so it is like what I say कि हर किसी को they want to, like I said, getting out of your comfort zone नहीं होता है। तो comfort zone से मैं तो यहाँ पे भी बाहर निकल सकता हूँ, मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारा काम है। But that learning zone is a full cycle। जो आप बाहर निकल जा रहे हो, ट्रैकिंग में आप एक्सट्रीम इमोशंस को वो कर रहे हो, यू हैव दिस फियर कि आप ट्रैक पे क्यों आए, पर जब आप पीक पे पहुंचते हो, दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, दैट फीलिंग कि मिशन अकम्प्लिश, जब स्टैंडिंग ऑन दैट पीक, इट इज काइंड ऑफ कि यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो तो मैं यहाँ पे पहाड़ पे भी जाके बोल सकता हूँ कि आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट फीलिंग मस्ट बी डिफरेंट। नहीं, वो सेम होती, मेरे को तो सेम लग रही थी। नहीं तो उसमें क्या कहना, मतलब थोड़ा सा आप और खुल के बताओ ना। और कि इट इज लाइक कि बिकॉज पहाड़ पे जब छोटे थे तो छोटे पहाड़ पे भी चढ़ जाते थे, हमको लगता था हम कहाँ चढ़ गए। हाँ, पर आप टेंट में, आप 3-4 दिन आप रोज टेंट में सो रहे हो। हम गांव में ही रहते थे तो टेंट बाहर सोते थे। बाहर नदी बह रही है सामने और हम ओके, सो इसका मेरे पास आंसर ये है कि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो हम लोगों ने बुरी तरह से कचरे से भर दिए। राइट, इट इज नॉट clean anymore, and हमारी ना एक वो होता है हमारे अंदर, एक we always want to go somewhere unexplored. We search on Google what are the unexplored places near Bangalore. राइट, यही सर्च करते हैं। So this is why people come to mountains, because वहाँ पे कचरा नहीं है, and we also try to run a green trail कि minimum trash हो, अगर होता भी है तो हम उसे खुद पिक कर लेते हैं, because that area is unexplored. बट ये तो आप कर रहे हो, शायद बहुत सारी एजेंसी और भी होगी, बहुत सारे लोग ट्रैक कर रहे हैं। नहीं तो उसमें जो फॉरेस्ट टीम है ना, they are putting their strict rules, and thankfully we have such rules कि जो कंपनीज कचरा फैलाते हैं उनको बैन भी कर देते हैं। They are big companies, I should not name them, they have been banned. Okay, they cannot track. ना, जैसे ले की एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है ना, देयर वाज वन कंपनी जो कचरा फैला रही थी, उसको बैन कर दिया है। दे डिडंट अलाउ देम टू कम बैक एट ऑल, एंड नाउ वी आर गेटिंग अवेयर अबाउट दिस, एंड बिल्कुल भी कचरा नहीं है। हर कोई कंपनी के वीडियोस बनते हैं कि उन्होंने जो भी चीज यूज की उसे वापस लेके आ रहे हैं, दे काउंट एवरीथिंग कि आपकी कंपनी क्या क्या लेके जा रही है और वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा वापस फिर सर्विस। हर एक ट्रैक का एक सीजन होता है, उसके एंड में फॉरेस्ट वाले उसे वापस चेक करते हैं। सो इट इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ अनएक्सप्लोर्ड एरिया, व्हिच मेक्स यू लाइक आई वाज देयर, जहाँ कोई नहीं जाता है, you always want to go there, and it is clean, there is no kachra, because in city we are tired of this, tired of this trash, we are doing it, और हम कितना भी green India, clean India कर ले, but it is there, the habit of mentality है लोगों की। मतलब अभी बात करें बच्चों की, अगर पेरेंट्स की बात करें तो उनको लगता है सब बच्चे अपने कंफर्ट जोन में, हम भी हमारे कंफर्ट जोन में थे, हम भी थे, तो हमारे बच्चों को ट्रैक में भेजे ही क्यों? तो उसमें आपके क्या थॉट है? So यही पेरेंट्स परेशान है कि हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है। आजकल आउटडोर्स गेम कम हो गए हैं क्योंकि सब बच्चे फोन में बिजी हैं, तो लोग कोई बाहर खेलने ही नहीं आ रहा है। अगर कोई बच्चा खेलना भी चाहता है तो उसे प्लेइंग पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं। बट फियर है मतलब माँ बाप को कि भाई हम बाहर ही क्यों भेजें आजकल? बिकॉज आपकी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ, हमारा जो कहते हैं ना इम्यून सिस्टम, वो वीक क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर नॉट इन आउटडोर्स। वो कहते हैं मिट्टी नहीं खा रहे हैं हम, अब हम सेफ अपने कंफर्ट जोन में इतना, इसलिए इतनी बीमारियां बढ़ रही, द न्यू काइंड ऑफ डिजीजेस, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट इनटू आउटडोर्स। वी नीड टू इतना जो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग
पूरा फिजिकल बिल्ट. राइट. आजकल बच्चे दे आर गेटिंग ओबीस अ लॉट. व्हाई? बिकॉज दे आर ईटिंग लॉट ऑफ जंक और खेल नहीं रहे हैं इन द स्क्रीन टाइमिंग. सो नाउ आई वुड से कि राइट नाउ वी अगेन इनटू द एरा ऑफ कि पेरेंट्स वांट देयर किड्स टू गो आउट. एक फेज आया था जब पेरेंट्स वांटेड कि हमारा बच्चा तो बस घर पे ही रहे, वी गेट देम द बेस्ट बिकॉज उनको नहीं मिला था. इट अ साइकिल, राइट, कि हमको नहीं मिला तो हमारे बच्चे को सब कुछ मिले. राइट. पर अब उनको जिनको सब कुछ मिला कि वी वांट टू गो आउट, एक बात बताओ कि जैसे अगर मैं ट्रैक पे आया, मैंने पहला ट्रैक अचीव कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड ट्रैक पे मैं ट्रैक पे क्यों आऊंगा? मेरे को लगेगा नहीं तो अचीवमेंट कर लिया मैंने तो. देन यू विल गो टू अ मच और एक लेवल हाई. ट्रैकिंग के लेवल्स होते हैं, बिगनर्स, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस लेवल. यू विल गो फॉर मच हायर ट्रैक, कि अब मैं नेक्स्ट लेवल जाऊंगा. एंड दैट फीलिंग व्हेन यू आर, आई वुड से कि जब आप थक जाते हैं ना ट्रैक पे, जो आपको सांस नहीं आ रहा होता है, बट स्टिल यू वांट टू वॉक. आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आप सब लोगों को लेके जाओगे ट्रैक पे और आप सबको करा के वापस सेफ लेके आओगे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई विल टेल यू. जब मैंने सियाचिन ट्रैक कर लिया तो वहां से जो मेरे वो थे उस्ताद, उन्होंने बोला कि मैडम आप ना बड़े स्ट्रॉन्ग हो, आप कोर्स करने जाओ. उस्ताद क्यों बोलते हैं? इन आर्मी जो हमारे जेसी साहब होते हैं उनको हम उस्ताद बोलते हैं, जो हमें सिखाते हैं. वी कॉल देम दैट्स आवर लिंगो. तो उन्होंने बोला कि आप ना कोर्स करने जाओ, माउंटेनिंग कोर्स. आई डिडंट नो क्या होता है. सेड कि दार्जिलिंग में इंस्टीट्यूट है और वहां से आई डिड माय बेसिक एंड एडवांस. जो मैं बेसिक कोर्स करने गई ना, उस समय मुझसे हो नहीं रहा था. वो जाते ही बोला 5 किलोमीटर रन अर्ली मॉर्निंग एंड इन हाई अल्टीट्यूड अप हिल. मेरे को सांस नहीं आ रहा था, मैं कहाँ आ गई, मैं क्यों आ गई, और सब ना भाग रहे हैं और मेरे को सांस नहीं आ रहा है. जो वहाँ पे जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, भागो भागो क्या हो गया. एंड आई एम लाइक, सो ऐसे मेरा बेसिक कोर्स में ना आई वाज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड, कहीं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ. वो बड़ा सा रैकसैक दे दिया, वो 20 किलो का, वो उठ नहीं रहा है. तो ये आपको एडवांटेज मिला है बीइंग एन आर्मी वाइफ? नहीं, वहाँ तो एवरीथिंग इज सेम. मतलब आप जब कोर्स करने जाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. एवरीवन इज सेम. इट इज लाइक अ इंस्टीट्यूट. बट व्हेन आई वेंट फॉर माय नेक्स्ट कोर्स, दैट इज बेसिक की बात. बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन ही हमारा टॉक शो का ये है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? So now ये सबसे बड़ी ये कॉन्फिडेंस वाली बात है कि किसी भी लड़की में कॉन्फिडेंस नहीं होगा. हमारी टीम में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो आप बिल्ड कर पा रहे हो, शायद वो हम लोगों को दे पाए. जब बेसिक कोर्स मैंने लैगिंग बिहाइंड ना, तो एक ना अंदर से गुस्सा आता था कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है. ऐसा क्या है कि सब कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है. दैट थिंग, कॉम्पिटिटिवनेस. बट आई विल से कि आई एम अ पर्सन हु वाज ऑलवेज क्यूरियस एंड वांट टू एक्सप्लोर. लाइक आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव. अब मुझे कहीं भी डाल दोगे ना, अगर टॉक शो में आई विल बी लाइक नेक्स्ट टाइम मैं क्यों नहीं होस्ट कर रही हूँ. You can find me sitting there also कि everything I do I want to achieve it to the best level. कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. आई वांट टू रीच द. जब मैं लास्ट कोर्स से पहुंची सर्च एंड रेस्क्यू, आई वाज द बेस्ट. एवरीथिंग में मैं फर्स्ट आ रही हूँ बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पिटिशन. ग्रेट. तो आप यूथ को क्या कहना चाहते हैं? मतलब जो अभी 25-26 जेनजीज लोग हैं, ठीक है, वो सब मोबाइल में लगे हुए हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि ट्रैक पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए? तो इट्स लाइक नाउ आई वुड से कि इट इज नॉट कि आपको अपना करियर चेंज करना ही जरूरी है टू फाइंड योर पैशन, या फिर कि माउंटेन्स में ही आना जरूरी है, या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना ही जरूरी है. इट इज फाइंडिंग समथिंग विच यू रियली लाइक. जो होता है ना कि व्हेन वी लाइक समथिंग, घंटों गुजर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है. द पैशन, इट डजंट हैव टू बी आउटडोर्स, इट कैन बी एनीथिंग. इफ आई एम गुड एट कोडिंग, इफ आई एम गुड एनीथिंग, इट कैन लाइक आवर्स कैन पास. And I would love to do that. So when they're on the trek ना, they will understand कि back the city वो क्या मिस कर रहे हैं. क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? पैसा कमाना है इससे, या फिर सिर्फ पैशन फॉलो करना आपको? I would love to earn money. It is everybody's wish कि जब मैं if I'm working so hard and if I'm doing so much of physical, there's always want to pave your path and we reach the heights where you can earn money also. तभी और लोग आएंगे. हर कोई पैशन से नहीं आता है. इफ दे सी कि दिस करियर हैज समथिंग विच इज मॉनेटरी वाइज इज ऑल्सो फीजिबल, देन दे गोना कम मोर एंड देन ओनली दे विल गेट मोटिवेटेड टू परस्यू दिस करियर. बिकॉज एवरी करियर हैज टू बी समथिंग. हर किसी को अपना घर तो चलाना ही है ना. नोबडी इज लाइक कि बस पैशन फॉलो कर लिया. घर अभी हस्बैंड है फिर तभी मैं ये रिस्क ले पाई एट फर्स्ट बिकॉज आई वॉज इन अ सेफ जोन कि आई हैव अ बैकअप. बट नाउ व्हेन आई हैव रीच्ड दिस, नाउ रियलाइज कि इट कैन बी अ करियर फॉर पीपल हु डोंट इवन हैव अ बैकअप, बिकॉज वी आर ग्रोइंग इन दिस एरिया एंड फर्दरमोर एवरीबडी विल वांट टू कम इनटू आउटडोर्स. हर किसी को फ्रेश एयर तो चाहिए, चेंज ऑफ थिंग, चेंज ऑफ सीनरी, और वी से फाइंडिंग आवरसेल्फ, डिस्कवरिंग आवरसेल्फ. तो पैशन को फॉलो करना चाहिए, मनी को फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से? लाइक आई सेड, अ पैशन which gives you money also. नहीं दिया तो? It will give. If you're good at something, like if you are starting a startup, that means you're good at that. Yeah, right. ये आपका पैशन था, but you will get money. अगर आप किसी चीज में इतने अच्छे हो ना, anything, drawing, paint, like I said, coding, कुछ भी हो सकता है, you will get money in the end. लक और मेहनत में से किसको आप भाई बोलते हो? Again, they work together. लाइक अगर मैं सियाचिन ट्रैक नहीं करती, जो लक था मेरा, तो मैं इस फील्ड में आती ही नहीं. बट व्हेन आई केम, देन आई वर्कड हार्ड. ऐसा नहीं कि मैंने वो ट्रैक करके छोड़ दिया. द मेनी टाइम्स यू डू समथिंग लाइक ओके, बट आई लाइक्ड इट, इट बिकेम अ पैशन, एंड देन आई वर्कड रियली हार्ड. बीइंग दैट पर्सन हु डिड ऑल द कोर्सेज, डिड सो मेनी ट्रैक्स,
it needs lot of patience, you know. Who wants to be in the outdoors and get tanned, you know, पूरी तरह से थकार के घर पे आना. तो आप क्या मिस करते हो 9 to 5 की जॉब में? आप क्या कितने खुश थे और अभी आप यहाँ पे आके क्या चीज मिस कर रहे हो? I don't think I'm missing anything. I'm loving, but I do miss the cafes. जो मुझे फाइनली मनाली या ले में मिल जाती है. Getting a good coffee is important, जो ट्रैक पे नहीं मिल रही है. मतलब though we are getting a good. चाय मिलती है? हाँ, चाय is always. I'm a chai lover and हर शाम को we get tea pakoras. Tea pakoras is like very important. तो वहाँ पे वही बनाते होंगे मैक्सिमम? हाँ, मतलब different day different pasta. You know, the evening Maggi and pakoras. So it changes with the menu. Any question कुछ अपना जो अपन को बाहर निकालना है मैडम से? You are very pushy. आपके लिए नहीं, आपके हस्बैंड के लिए है कि अभी आपकी लाइफ में ऐसा है कि आप आगे हैं थोड़े से एक स्टेप, वो आपसे थोड़े पीछे हैं. मतलब मैं ऐसा बोलूँगी, आई एम सो सॉरी. तो मतलब ऐसा कभी हुआ कि यार नहीं मैं भी कुछ कर सकता था, या आपको इनके पीछे खड़े होकर इनको धक्का देने में मजा आता है? Yeah, he was the one who was practice. I wanted to sleep. He was like presentation. It has to be up mark कि मैं बोल रही हूँ पीछे. Then finally he said, I will run your presentation. So ये इसी कि मैंने pointer नहीं लिया था. He sat there and he ran your presentation as I spoke. All the times you were talking about कि how he helped you. Now tell me how you helped him. I helped him by being a very good wife. So like I said, it is both ways. अगर मैं सिर्फ पैशन में रहूँ ना तो इट इज़ लाइक कि मैं 365 डेज माउंटेन्स में ही हूँ, फिर घर ही नहीं आ रही हूँ. बट आई हैव टू गो बैक होम. सो आई मैनेज माई स्केड्यूल कि इफ आई एम ट्रेकिंग आई गो बैक होम एंड आई स्टे विद हिम. लाइक आई सेड, इफ आई एम गोइंग 20 days 10 days we are together. We manage our vacations together. So many things I have also sacrificed many things. Like I was supposed to go to places which I didn't go because I wanted to be with him. Because I thought कि वो आगे भी आएंगे opportunities. अंडरस्टैंडिंग की बात बताओ ना, आप अंडरस्टैंडिंग कैसे रहती है? And how this relationship works, because आप कहीं और हैं, वो कहीं और है, 1 महीने तक कांटेक्ट नहीं है. तो हम दोनों का फायदा ये है कि दोनों जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं ना वहाँ बाकी कोई लोग ही नहीं है. वो बेचारा अपना लगा हुआ है. एंड तो वी बोथ आर आउट ऑफ फोन. इनको भी फोन से अलाउड नहीं है, मुझे भी अलाउड नहीं. सो नथिंग लाइक कि वी आर मिसिंग ऑन समथिंग. बट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर टुगेदर. एंड नाउ व्हेन वी आर टुगेदर अगेन वी आर नॉट दैट पीपल हु आर यूजिंग फोन. सो दैट इज लाइक डेकोरेटिंग हाउस एंड कुकिंग टुगेदर. ही कुक्स. तो मतलब आपको कांटेक्ट करना हो तो नहीं कर पाएंगे हम लोग? No, you can. Like I said, 10 days I'm in network. So, and like we'll cook together. We plan our vacations together. You know, if say something, when we're on vacations, we never go to mountains now because तो फिर आप शायद बीच पे जाते होंगे. Yeah. To a luxury hotel and then go on a beach. So we'll do spa together or something like that together. Ma'am, what was the thought process behind that you have to go and talk in front of large audience or say TED Talk? So why I went on that talk was, before that I had an interview with one of their team on the topic called expert matters. और वो इंटरव्यू था कि हाउ आई बीइंग अ वुमेन इज वर्किंग इन दैट मेन डोमिनेटेड जोन. राइट. कि मैं कैसे अपना पाथ बना पा रही हूँ. क्योंकि जब मैं एक लीडर हूँ, जो मेरे पोर्टर्स हैं, मेरे कुक है, सब मैन, दे आर ऑल मैन एंड दे आर लाइक ऑल फ्रॉम दैट आई विल से विलेज बैकग्राउंड. राइट. लड़की लीडर होना उनके लिए मुश्किल है. मेरे को भी थोड़ा लग रहा है ऐसा भी. कैसे है? but then I make them very much comfortable and it is how I like my communication skills. नहीं, बट हमको ये जो पॉइंट है ना कि आप कंफर्टेबल हो सब मैन के साथ में, क्योंकि नहीं होती. 99% लड़के नहीं है. हाँ. शायद 1% भी, वो ज्यादा ही बोल रहा हूँ, वो भी नहीं है. तो वो जो कॉन्फिडेंस है कि किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो जाना है, ठीक है, मतलब बात कर लेना, चले जाना, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मतलब या पूरा बैकग्राउंड आपका वैसा था या फिर आपने बिल्ड किया अपने आप को उस तरीके से? ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, बट द बैकग्राउंड कैन बी कि आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड आई एम द एल्डर सिस्टर. But my dad has always given me more than him. Like तो मतलब सबके पापा ही हैं, मतलब मेरे को लगता था पीछे जो सबको पुश करते हैं. My dad like पहले कंप्यूटर मुझे मिला, स्कूटी, everything मुझे पहले मिला कि no she'll get it. Everything I was the one who got first. And मेरा left over मेरे भाई को मिलता. आपका सबसे पेन पॉइंट क्या है? मतलब आपको कोई बात बोले और आपको चुप जाए? Pain point is, yes, there are a lot of, when again like I said ना कि when I'm working in outdoors, जैसे मेरे जो पोर्टर्स वो सब men होते हैं, जब when they talk कि being that women वाला thing कि आपसे हो पाएगा, आप कर लोगे, या फिर अगर मेरा जो like I said once I was handling this all men team and I greeted them कि hello I'm your leader Resh Shukla. They were like कि आपसे हो जाएगा क्या? मतलब कोई और नहीं है, कोई लड़का नहीं भेज सकते थे वो. I'm like I'm gonna handle them, you know. I just then I told them I've done so many courses, my experience, तो भी वो they don't get comfortable till the time जब trek start नहीं होता है, and then I have to be very strict with them, you know. They will be like, you know, making fun of कि हाँ चल रहे हैं ना, कर लेंगे ये वो करके. Then I have to be like very strict and strong.
और फिर जब वो क्लाइंब शुरू होती है, जब उनसे चला नहीं जाता है और जब मैं आराम से चल रही हूँ, देन दे आर लाइक कि हाँ चल रही मैं तो नहीं शी इज चलता है। स्ट्रांग। नहीं तो पहले पर्सोना बनाने की भी तो जरूरत है अभी कि अच्छा ये कर सकती है, आप इसके जाओगे तो कंफर्टेबल हो। अभी भी थोड़ा पॉइंट मेरे को लगता है ऐसा है। then I say it is inbuilt, मतलब I am naturally very confident person, जो मेरे को मेरे डैड और मेरे भाई भी बोलते हैं कि मेरा भाई लड़कों के डरता है करियर चेंज करने में। I am not scared, like today I can change my career, like I'm thinking to go to scuba diving also. नहीं तो मेरे को इस टॉक से ही समझ में आ रहा है कि अगर फैमिली के अंदर अगर आपके पापा या फिर आपके ब्रदर या फिर आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया टाइम पे हर चीज़ पे, तो शायद आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर वहाँ पे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला है तो शायद एवरी टाइम यू विल बी स्कैर्ड। Yeah, and like my dad supported, and secondly when mine was a love marriage, again caste पर problem. आर्मी में कैसे फिर? Sorry? वो तो वहाँ थे ना, सियाचिन पे होंगे वो तो। नहीं मतलब उससे पहले मतलब वी हैड मेट समवेयर थ्रू माय कॉमन अंकल एंड ऑल। तो जब मेरे को लव मैरिज की बात आई तो मेरी मॉम ने बोला था कि डैड विल नेवर एग्री और नहीं करेंगे, बट माय डैड वाज फाइन विद इट कि लड़का कौन है, घर बुलाओ। एंड ही केम होम एंड बात किया एंड लाइक नाइस गाय। मेरी मॉम नहीं मान रही थी, बट माय डैड वाज लाइक ओके। जब करियर चेंज की बात आई, मैंने कहा मुझे ट्रैकिंग पे जाना, मॉम वाज लाइक कहाँ जाएगी लड़की, क्या करेगी। हाँ तो वही मतलब मदर, हाँ, क्योंकि उनकी शायद परवरिश हुई है वो तो अलग तरीके से हुई होगी, और पापा लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ठीक है नहीं यार बेटा करो आई विल सपोर्ट यू। Even my brother, even today my brother is like, you know, go and do it, go grab it. You know, he'll be like, go और कर, extra कर, explore कर. Like I lost my father a few years back. उसके बाद से my brother has been like a person who is pushing me, and मेरा husband forever is, you know, pushing me ahead ki do something. They think that I have a lot of capabilities, so I'm very grateful, I would say, and lucky also that I have people who are always backing me up. वो खुद को छोड़ के they are busy in me. अभी आपने लकी के लिए बोला, पहले आपने बोला था कि दोनों साथ में काम करते हैं। हाँ तो लाइक मैंने हार्ड वर्क भी किया ना, मतलब I got luck, but yeah I did. I'm actually very lucky. जैसे यहाँ भी आना था तो he took छुट्टी, मतलब छुट्टी मिलती नहीं है, but he's like कि मेरी वाइफ का टॉक है तो मैं जाऊंगा, you know, he came here and sitting next to me. And एक और funny example, I don't know I should include it or not. Absolutely you can. जब हम दोनों डेट कर रहे थे ना, तो when he used to come to my home, स्कूटी थी मेरे पास, तो ये मेरे पीछे बैठता था। मॉम used to get very angry, पीछे क्यों बिठा रही है उसको, वो चलाओ ना, कॉलोनी से निकलती है, और he used to enjoy sitting पीछे रेबैन लगा के ना दुनिया देखता हुआ, and my mom used to get offended कि क्या कर रही है ना, उसको चलाने दे। एंड यूजुअली मुझे नहीं चलाना है, मैं थका रहा हूँ, मेरे को पीछे बैठना है, यू नो, पीछे बैठ कर लाइक टू एंजॉय। सो दिस इज थिंग्स, यू नो। तो आपके हस्बैंड काफी सपोर्टिव है। या मतलब माय मॉम यूज्ड टू गेट वेरी ऑकवर्ड। अब मतलब आज भी कुछ भी होता है, लाइक इफ आई से कि मुझे कहीं जाना है, मैं कह लोगेश मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मॉम जब घर पे थी वो क्यों करेगा, No, why will he do it? मतलब वो टिपिकल इंडियन टाइप की मेंटालिटी हो गई, अच्छा हस्बैंड से कुछ नहीं कराना, हस्बैंड को जी करके बात करनी है, उनका नाम नहीं लेना है। एंड और भी जैसे कि इफ आई गो इनटू मोर डेप्थ, जैसे कि अभी जब मैं छुट्टी पे आती हूँ, मेरे घर में मेड लगी हुई है, व्हेन आई कम बैक ही मेक्स टी फॉर मी, सो मेरी मेड विल बी लाइक कि ना साहब आपके लिए चाय बना, मतलब उसके लिए तो इज लाइक ऑप्शन ना कि ही डज इट, यू नो कि। एंड वी नाउ वी पोस्टेड इन हरियाणा, सो इमेजिन हरियाणा आई वुड से इज मेल डोमिनेटेड, राइट एब्सोल्युटली। सो उनके लिए ही डूइंग थिंग्स फॉर मी इज अगेन लाइक आउट ऑफ द जोन की ऐसे कैसे हो गया। हाँ। Last question. At the end of the talk, you said try trekking. That is much cheaper than therapy. Yeah. Just 2 lines. I would say in India, going to a therapy is still a taboo. Nobody wants to go for a therapy. And I would say that depression is a real problem. We are going through a lot of mental changes these days, and we are not talking about it. But when we come in mountains, we follow a full learning zone, like getting out of your comfort zone, getting into a fear zone, then learning and the growth. So it automatically give you a mind, a clarity that what is happening with you. You understand yourself, that where you are fearful, where you are happy, you know, what is lacking, and then you miss the things you want to go back and work on. जो आप बहुत दिन से procrastinate कर रहे थे, now you will like, you know, I'm going to go back and do it. Because while trekking, there always comes a point जहाँ आपको लगता है कि अब नहीं होगा, you want to give up. But still वहाँ तो करना ही पड़ेगा ना, you have to cross that thing to reach a destination, and you do it. That is like you're finding your version 2.0. You know, you do it. Like कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी capabilities है या इतना stamina और अंदर छुपा हुआ था. That's why I can say that trekking is cheaper than therapy, and everybody should try at least once. One more. What is the next big trek you're planning for or training for? Right now, the next big trek I have not thought of, because right now I'm working for outdoor leadership module. That I want to bring leadership in outdoors, people who are sitting in the office, like a corporate training program, and how to collaborate it with trekking. So more than now scaling a peak, I'm working on giving people a peak experience of their own. That's what I'm working on. So the height doesn't matter, nor the journey matters. Great.
मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन मैडम? Night person. व्हाई? Because night is a time when everything is cool and calm and I can work on whatever I want. But my work is a morning thing. ओके, क्या मिस कर रहे हो 9 to 5 की जॉब में? Like I said, I'm missing that coffee breaks and chatting and standing next to the printer and Your dream track. my dream trek is K2, which is in Pakistan. ओके, So it's Summit Peak and I would love to go there, but I don't know how I'm going to do it. हमको भी फोन करना, हम भी चलेंगे. Surely. Most difficult track in your life? There was this Virgin Peak in Zanskar Valley. It was a unclimbed peak and I was with a full all-women US expedition. That was my biggest challenge. ट्रैकिंग की टिप्स दे दीजिए. Always pack light and always, do some running before going on a trek and always know your route prior. कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसका हाइट कितना होने वाला है, so that you are mentally prepared. ऐसा नहीं कि झटका लग रहा है, अच्छा ये भी करना चाहिए. जिम और योगा? Yoga. व्हाई? Because that is your full body stretching. Our body needs stretching, our joint needs stretching. मतलब आप जिम कितना भी कर लोगे ना, आपके joints open नहीं होंगे. And with, I will say power yoga or hut yoga, they open everything and they will give you strength. Like when you do hut yoga, आप अपनी खुद की body का weight use कर रहे हो. And automatically your body is toning and you're losing weight and you're getting strong and healthier. ग्रेट. बाइक राइड इन लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर ट्रैक? Siachen Glacier Trek. व्हाई? That area is so unexplored and so peaceful. And from there you can see that Pakistani border also, sitting there ठंड में. गोली तो नहीं मार सकते? नहीं. Fear of your first track? Like I said, very first time मेरे को ये था कि मुझे like my husband has sent me कि मुझे खत्म करना है, घर जाके उसको मुंह दिखाने है तो पूरी जिंदगी हंसेगा मेरे पर. नेम ऑफ द 5 थिंग जो कि ट्रैक पे जरूर ले जाना चाहिए? आपकी वाटर बॉटल, आपकी फेदर जैकेट एंड देन आपका रेन प्रूफ. बारिश कभी भी आ जाती है तो आपका पूरा रेन प्रूफ होना चाहिए. देन योर लॉट ऑफ सॉक्स एंड देन फुट पाउडर. फुट पाउडर? फुट पाउडर बिकॉज जब पसीना आता है ना, अगर आपने फुट पाउडर नहीं डाला तो ब्लिस्टर हो जाते हैं. अरे एक बार पैर में ब्लिस्टर हुए फिर नहीं चल पाओगे. ओके, बाकी सब हैंडल हो जाएगा. पैर में ब्लिस्टर हुआ और आपका पूरा ट्रिक खराब. ग्रेट. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो. थैंक यू सो और मच. आपकी इतनी सारी एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी ऐसा लगता है मेरे को कुछ करना चाहिए लाइफ में. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो. Thank you so much. Like I said, you are a very pushy person. अरे थैंक यू. You touch the nose. ग्रेट.